अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मोहम्मद उमर आपसे मुखातिब है। जब से इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ तरीके अदम एतमाद लाई गई थी, उसके बाद से ख़ास किस्म के सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चल रहे थे इदारों के खिलाफ, और इमरान खान साहब की तकरीरें या उनके साथियों की तकरीरें सुनी जाएं तो उनसे भी ऐसा लगता था कि वो इदारों को प्रेशर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी उनको न्यूट्रल कह के और कभी न्यूट्रल को जानवर कह के मुख्तलिफ किस्म के नामों से इदारों के अफसरान को या इदारों को वो मुखातिब कर रहे थे। इमरान खान साहब उनको बार बार मुखातिब करके कहते थे कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, आपको तो अल्लाह ताला ने ये इख्तियार ही नहीं दिया कि आप लोग न्यूट्रल हो जाओ, आप तो हक सच के साथ खड़े हो। वो अपनी तरफ इशारा करते हुए कहते थे कि इदारों को हमारा साथ देना चाहिए, और बाकायदा इमरान खान साहब का कहना था उनके खिलाफ अमेरिका ने साजिश की है, और वो इशारतन इदारों की तरफ इशारा करते हुए कहते थे कि मुझे पता है कि पाकिस्तान में किन किन लोगों को अमेरिका ने खरीद के मेरे खिलाफ साजिश में इस्तेमाल किया। लेकिन हमने देखा कि इदारों की तरफ से बिल्कुल ही खामोशी थी। पूरे 3 महीने तक ऐसे लगता था कि इमरान खान साहब को एक छूट दे दी गई है, या जो भी पीटीआई का सोशल मीडिया सेल था उसको एक छूट दे दी गई थी। हर तरह के ट्रेंड चल रहे थे इदारों के खिलाफ, यहाँ तक कि गालियां दी जाती थी। यहाँ तक कि पिछले दिनों जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ उसमें हमने देखा कि बहुत ख़राब किस्म के शोधा के खिलाफ ट्रेंड चलाए गए, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, कुछ माफ़ीनामे भी आए। जो पीटीआई के वर्कर्स थे उनके माफ़ीनामे आए कि हम कैरी हो गए थे, हम बड़े बड़े एंकर्स या अपने पीटीआई की जो लीडरशिप है उनके बयानात सुन के हमने इस तरह के ट्वीट्स कर दिए या इस तरह की सोशल मीडिया कैंपेन चलाई। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इदारों ने फैसला कर लिया है कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो कि मुल्क के जो सलामती के इदारे हैं उनको निशाना बना रहे हैं सोशल मीडिया पे। उसी तनाजुर में देखा जाए तो कल एक बड़ी गिरफ्तारी हुई। शहबाज गिल साहब जो पीटीआई के लीडर हैं और इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ भी हैं, उनको कल बनी गाला से गिरफ्तार किया गया। उनके ऊपर इल्ज़ाम यह था कि उन्होंने ARY पे एक बयान दिया जिससे फौज में बगावत की कोशिश की गई, और उसी तनाजुर में ARY पे भी पाबंदी लगी। ARY को भी शोकाज नोटिस जारी हुआ, उसको ऑफ एयर कर दिया गया, और उसके बाद हमने देखा कि ARY की जो मैनेजमेंट है उनके खिलाफ FIR भी कटी और एक आध गिरफ्तारी भी हुई बड़ी हाई लेवल की। दूसरी तरफ हम देखें जब शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार किया गया तो उनका जो ड्राइवर था उसका बयान आया कि शहबाज गिल साहब को घसीटते हुए, गाड़ी के शीशे तोड़ के और घसीटते हुए, तशद्दुद करते हुए लेके गए हैं जो भी सिक्योरिटी के बंदे थे। और ड्राइवर का कहना था कि मेरे पे भी बहुत तशद्दुद किया गया है। ड्राइवर ने अपने गर्दन पे निशानात दिखाए, कमीज फटी हुई थी, और थोड़ी देर बाद हमने देखा एक नई वीडियो में ड्राइवर के हाथ पे पट्टी भी बंधी हुई थी। उसका कहना था मेरे पे भी तशद्दुद किया गया और मैं गाड़ी भगा के वहां से निकल गया। लेकिन उसकी बाद में एक CCTV फुटेज भी आ गई, उस पर भी हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि आज शहबाज गिल साहब को अदालत में पेश किया गया, उनका 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया है। एक नई चीज देखने को मिली जो कि बिल्कुल ही हैरानकुन थी मेरे लिए कि शहबाज गिल साहब जो कि पीटीआई के एक बहुत बड़े लीडर भी हैं और इस वक्त मीडिया पे छाए हुए हैं, हर चीज का बयान देने हो मीडिया पे आते हैं। मीडिया वालों को धमकियां देनी हो या सियासतदानों को धमकियां देनी हो, इवन इदारे के लोगों को धमकियां देनी हो, तो शहबाज गिल साहब को आगे किया जाता है। वो आते थे और मीडिया पे बयानात देते थे बड़े बड़े, हर बंदे को धमकाते थे कि हमारी हुकूमत आने दो तो तुम्हारे साथ हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। वो शहबाज गिल साहब जब आज अदालत में पेश हुए तो पीटीआई का कोई भी लीडर वहां मौजूद नहीं हुआ, उनके साथ इज़हार यकजहती करने के लिए कोई भी नहीं आया, ना पीटीआई के कारकुनान वहां पे नजर आए। कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो शहबाज गिल साहब के साथ इज़हार यकजहती करने के लिए अदालत में जाता। ऐसा लग रहा था कि पीटीआई ने अपने आप को शहबाज गिल से बिल्कुल ही अलग कर लिया है। जबकि शहबाज गिल साहब जब ये बयान दे रहे थे ARY पे, तो अगर आप वो देखें, वो बयान आप सुने, तो ऐसा लग रहा था कि उनको बाकायदा ये बयान लिख के दिया गया है, उनको पीछे से एक पूरा इस बयान के ऊपर बात करने को गाइड किया गया है और वो अपने जो पार्टी की पॉलिसी है वो बयान कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ARY पे पाबंदी लगी, ARY ने भी अपने आप को इससे अलग कर लिया। ARY का कहना था कि शहबाज गिल साहब का पर्सनल बयान था, लेकिन देखा जाए तो जब शहबाज गिल साहब ये बयान दे रहे थे ARY पे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि एंकर उनको रोकना चाह रहे हैं या उनको इंटरप्ट करना चाह रहे हैं। वो जितनी देर जो उनके दिल में आया वो बोलते गए और ARY ने उसको लाइव दिखाया। इससे पहले अगर हम देखें तो एक टाइम था नवाज शरीफ साहब की तकरीरों पे या उनके नाम पे पाबंदी थी मीडिया में, तो जिस वक्त कोई भी रहनुमा या कोई भी ऐसा बंदा जो नवाज शरीफ का नाम ले रहा होता था तो या उनके बारे में बात कर रहा होता था तो फौरन से ही उसकी आवाज म्यूट कर दी जाती थी, वो बात नहीं सुनवाई जाती थी टीवी चैनल्स पे। इसी तरह अगर आप थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, 2015 में जब अल्ताफ हुसैन के ऊपर पाबंदी लगी मीडिया में उनका नाम लेने पे या उनकी तस्वीर दिखाने पे, तो जब भी कोई बंदा अल्ताफ हुसैन का नाम ले रहा होता था लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी भी मौके पे, तो
फौरन ही टीवी चैनल उसको म्यूट कर देते थे, उसकी बात आगे नहीं जाने दी जाती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अगर ARY की पॉलिसी ये नहीं थी, ARY इस चीज को सपोर्ट नहीं करता था, तो ARY को शहबाज गिल साहब को वही इंटरप्ट कर देना चाहिए था और उनकी बात को म्यूट कर देना चाहिए था। लेकिन ARY पूरी तरह इसमें इन्वॉल्व था, उस वक्त तक पूरी तरह उसको एयर कर रहा था, उनको बिल्कुल नहीं रोका गया। वो जो बातें उनके दिल में आई, जो बातें मुंह में आई, वो बोलते गए। जिस एजेंडे पे भी वो ये बातें कर रहे थे, लेकिन शहबाज गिल साहब बोलते गए और ARY ने उनको बिल्कुल नहीं रोका। जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई ARY के खिलाफ और शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार किया गया, फौरन ही ARY ने अपने आप को इससे अलग कर लिया और उनका कहना था शहबाज गिल साहब का जाती बयान है, यह किसी भी पार्टी का मौकफ हो सकता है, हमारा इसमें कुछ नहीं है, हमें इससे अलग रखा जाए। लेकिन हमने देखा रात के एक बड़ी गिरफ्तारी हुई ARY की मैनेजमेंट में से, और बाकी जो लोग हैं वो इस वक्त मुल्क से या तो बाहर है या बाहर जा रहे हैं। अभी एक खबर आई है कि मुबैना तौर पर अरशद शरीफ साहब भी पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं। खबर यह आ रही है कि अरशद शरीफ साहब पेशावर एयरपोर्ट से दुबई के लिए रवाना हो चुके हैं। साबिर शाकिर साहब पहले ही पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं, और अगर ARY के मालिक सलमान इकबाल को देखें, वो भी पाकिस्तान से बाहर जाके बैठ गए। जितने भी लोग इन चीजों में इन्वॉल्व हैं वो पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। लेकिन उनको ज्यादा ये सोचना चाहिए, उनसे मुतासिर होकर जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चल रहे हैं वो बेचारे तो इधर फंस गए एक तरह से। इदारे तो अब हर किसी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। बल्कि हमने देखा पिछले दिनों में कुछ PTI के वर्कर्स के वीडियोस भी सोशल मीडिया पे आई, माफी नामे आए, जिसमें उनका यही कहना था कि हम अपने लीडरों की बात सुन के या तो गुमराह हो गए थे, या उन्होंने कुछ एंकर्स के नाम लिए कि उनकी वजह से हमारी सोच ऐसी बन गई कि हमने इदारों के खिलाफ ट्वीट्स किए, और उस पर वो लोग माफी मांग रहे थे। अब थोड़ा सा हम दोबारा शहबाज गिल साहब की तरफ आ जाते हैं कि शहबाज गिल साहब का 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर हो गया है, और अभी तक PTI ने शहबाज गिल साहब के बयान से अपने आप को मुकम्मल तौर पे अलग भी नहीं किया, और वाज़ेह तौर पे PTI का कोई लीडर शहबाज गिल साहब के साथ खड़ा होता नजर भी नहीं आ रहा। अब आप जरा ये CCTV फुटेज देखें, जो शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी की CCTV फुटेज है, जिसमें देखा जा सकता है कि शहबाज गिल साहब की गाड़ी खड़ी हुई है, और जो सिक्योरिटी की गाड़ियां हैं जो उनको गिरफ्तार करने आई थी वो आई हुई हैं और खड़ी हुई हैं। लेकिन शहबाज गिल साहब गाड़ी का शीशा नहीं खोल रहे, गाड़ी का दरवाजा नहीं खोल रहे, लॉक करके अंदर बैठे हुए हैं। और फिर एक सिक्योरिटी गार्ड को देखा जाता है कि वो पिछला शीशा तोड़ के, जबकि शहबाज गिल साहब अगली फ्रंट सीट पे बैठे हैं, पीछे कोई नहीं बैठा, पिछला शीशा तोड़ के वो हाथ डाल के दरवाजा खोलता आगे का, और शहबाज गिल साहब को गाड़ी में डाल के गिरफ्तार करके ले जाते हैं। और यहाँ CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि शहबाज गिल साहब को वो गाड़ी में डालते हैं और सिक्योरिटी की गाड़ियां वापस जाना शुरू हो जाती हैं, और जो उनका ड्राइवर है वो गाड़ी को वापस मोड़ना शुरू कर देता है। इस CCTV फुटेज में कहीं भी ये नहीं दिखाई दे रहा कि उनके ड्राइवर को उतारा गया, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इससे नजर आता है कि उनका ड्राइवर भी पता नहीं किसके कहने पे, लेकिन इदारों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कर रहा है कि उसने अपने मुंह पे निशानात भी दिखाए अपनी गर्दन पे कि मेरे पे तशद्दुद किया गया है, अपनी फटी हुई कमीज भी दिखाई कि मुझे मारा पीटा गया, हाथ पे एक पट्टी भी बंधी हुई दिखाई। अब ये वाज़ेह होना चाहिए कि किन लोगों ने इस पे तशद्दुद किया, क्योंकि जिस वक्त शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार किया गया उस वक्त तक बिल्कुल वाज़ेह देखा जा सकता है कि ड्राइवर को बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा गया, और उसकी जितनी भी बातें हैं वो यहाँ पे बिल्कुल झूठ साबित हो रही है जो ड्राइवर की वीडियोस सोशल मीडिया पे आई थी। इसमें ड्राइवर को भी गिरफ्तार करके इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि किसके कहने पे वो ये झूठ बोल रहा था इदारे के लोगों के खिलाफ। अब आगे हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनका यह कहना है कि अगर शहबाज गिल के बयान से ऐसा लगा कि इमरान खान साहब के कहने पे उन्होंने ये बयान दिया था, तो इमरान खान साहब के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। माजी में हमने देखा है कि इस तरह की बातें जिसने भी की हैं, बल्कि इससे बहुत कम लेवल की बातें जिसने भी की हैं, उसके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई हुई है। अगर आप 2015 में देखें, जब अल्ताफ हुसैन साहब को MQM से खत्म किया गया था, एक दिन के अंदर पूरी जो MQM थी उसको खत्म कर दिया गया था, और MQM के लीडरान ने अगले दिन एक नई MQM बनाई और अल्ताफ हुसैन साहब से अपना नाता बिल्कुल तोड़ लिया, और जिस तरह की कार्रवाइयां हुई थी वो आप सबको याद होगा। मुख्तलिफ ऐसे वाकयात हैं कि जिसने जितना शहबाज गिल साहब ने सख्त बयान दिया, इससे बहुत कम दर्जे के सख्त बयानात पे भी बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयां होती रही हैं। तो शहबाज गिल साहब के साथ क्या रवैया रखा जाता है या उनके साथ क्या कार्रवाई की जाती है, ये हमें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। अभी फिलहाल उनकी कुछ तस्वीर भी सोशल मीडिया पे डाली गई हैं हवालात में से, और ऐसा लग रहा है कि इदारे पैगाम देना चाह रहे हैं कि अभी भी वक्त है, सुधर जाएं सियासतदान, सियासत को सियासत की हद तक रखें, इदारों को इनमें इन्वॉल्व ना करें और इदारों की खामोशी का नाजायज फायदा बिल्कुल ना उठाएं। इस वीडियो को यहीं एंड करता हूं। नई अपडेट के साथ एक नई वीडियो लेकर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज।